हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओम शिव कोचिंग क्लासेज पर। मैं सचिन आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है पाई चार्ट, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका वीडियो लेकर के आया हूं। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा। इससे पहले तो मैं आप सभी लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को अपनी पूरी ओम शिव कोचिंग क्लासेस की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोगों ने हमारे वीडियोज़ को देखा, उसमें लाइक और कमेंट किया। इससे हम लोगों का जो थोड़ा सा उत्साह था वो और ज़्यादा बढ़ गया है। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, यहाँ से जो दिया गया है, यहाँ से दिया गया है निर्देश में कि प्रश्न नंबर 1 से 4 तक दिए गए पाई ग्राफ में एक मकान के बनाने में किए गए व्यय का ब्यौरा है। इस निर्माण में कुल 6 लाख रुपए व्यय हुए हैं। ग्राफ का अध्ययन करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो है ये एसएससी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, हमारे आर.एस. अग्रवाल का सवाल है ये। आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, यहाँ से जो ये दिया गया है हमारा, इस्पात का 54 है, निरीक्षण का 54 है, लकड़ी का 36 है, मजदूरी का 90 है और सीमेंट का 72 और ईंटे का आपका 54 दिया गया है। ये सभी मकान बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। तो इसका ध्यान दीजिएगा, जब इन सभी चीज़ों को हम लोग जब जोड़ेंगे तो इसका जो टोटल योग आएगा वो 360। हम लोग जो आगे सवालों को हल करेंगे वो 360, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये जोड़ लेना होगा सबसे पहले इसमें। ठीक है, जोड़ने के बाद में आइए हम अपने सबसे पहले वाले सवाल की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, हमारा जो सबसे पहला वाला सवाल है, सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। सीमेंट के मद में कह रहा है, सीमेंट का देखिए तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, 72 डिग्री दिया गया है आपका यहाँ पे। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 72 बटा आप क्या करोगे 360, और यहाँ पे 360 अंश और गुणे में आपका कितना, क्योंकि देखो धनराशि पूछ रहा है तो आपका कितना दिया था वहाँ पे, 6 लाख दिया था। ठीक है, 6 लाख दिया था, आप इसको लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से जब इसको काटेंगे तो 72 इक्के 72 हो जाएगा और 72 पंचे 7 पच्चे 35, मतलब 350 और 2 पंचे 10, ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5, 5 से जब इसको काटेंगे 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, 5 दूना 10, मतलब 1 लाख आपका जो आ जाएगा, जीरो ऐसे रह जाएगा, 1,20,000। तुम्हारे पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1,20,000। ठीक है, दूसरे वाले सवाल पे चलते हैं। दूसरा वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, दूसरा वाला हमारा सवाल ये कह रहा है, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आय व्यय की राशि कितनी अधिक है। अब यहाँ से देखिएगा, आप क्या कर सकते हो, जो मजदूरी की व्यय है कितना है, वो आपका 90 है। और उसके बाद में यहाँ से धनराशि इस्पात का देखिएगा आप, इसका इस्पात पे जो आपका दिया है वो दिया है 54, इस्पात पे आपका कितना दिया है, 54 दिया है। तो 90 में से जब हम लोग 54 को घटा देंगे तो हमारा आएगा 36। ठीक है, 90 में से जब हम लोग 54 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 36। लेकिन हम लोगों से किससे पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ये कितना अधिक है पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, 36 बटे में क्या 360 घटाने के बाद में, और गुणे में क्या प्रतिशत में पूछा है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब यहाँ से देखिएगा, 36 इक्के 36 और 36 धाम में आपका कितना हो जाएगा, आपका 360। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 10%। अब यहाँ से देखिएगा, हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। कुल व्यय का कितना, 10%। देखिए, इसमें मैं बहुत आसानी से लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सोचिएगा कि क्या इसमें और कोई तरीका हो सकता है। मेरे पास जो तरीका था मैंने अपना बता दिया है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, तीसरा नंबर का सवाल है, सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से देखिए हम लोग क्या क्या कह रहे हैं, सीमेंट कह रहा है, सीमेंट का है 72, यहाँ से देखिए सीमेंट का कितना दिया है, 72 दिया है। और उसके बाद में प्लस तीनों का जोड़ करके कह रहा है निरीक्षण पर आपका 54 है। और इसके बाद में हमारा जो है इस्पात पे हमारा है 54, इसका भी 54 है। तो ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को जो जोड़ेंगे, 4 4 8 2 10 और 5 5 10 7 17 1 18, कितना आ जाएगा हमारा 180 अंश। अब ये बताइए, टोटल हमारे पास जो ये ग्राफ दिया गया इसका कोण कितना था, 360 था। 360 का अगर हम लोग आधा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा।
तो हमसे देखो क्या पूछ रहा है कि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, ये बताओ। जब हमारा कोण जब आधा आ गया है, कहने मतलब 1/2 आ गया है, तो हमारी जो धनराशि इसमें देखो प्रतिशत में दिया है, तो आधा जब आ जाएगा यहाँ से, तो इसका मतलब होगा कि आधा का मतलब कितना समझोगे आप, प्रतिशत में पूछ रहा है 1/2 और गुणे में क्या कर दोगे 100। इसको जब काट दोगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 50%। ठीक है, यहाँ से इसलिए हमारा जो उत्तर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा 50%। तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा है 4 नंबर का सवाल, कह रहे हैं मजदूरी कीमत पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पे की गई धनराशि से कितनी अधिक है। अब देखो यहाँ पे मजदूरी कीमत पर कह रहे हैं, तो 90 और निरीक्षण आपका कितना था, 54 था। ठीक है, निरीक्षण कितना था आपका 54। तो यहाँ से हम लोग देखिएगा 90 में से जब 54 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा जो आएगा वो 36 आएगा। ठीक है, और बट्टे में क्या करोगे आप 360, और गुणे में कितना 6 लाख दिया है आपको, आप इसको देख लीजिएगा 6 लाख ही दिया गया है यहाँ से। अब यहाँ से इसको काट देंगे, 36 इक्के 36, यहाँ पे 36 धाम में आ जाएगा, पूरा कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर जो आ जाएगा वो 60,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहले वाले सवाल में आप लोगों ने देखा हम लोग कितनी आसानी से इन चारों सवालों को हल किए हैं। आप लोग भी देखिएगा लगा करके। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल देखिएगा। हमारा जो दूसरा सवाल है यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि दिया गया पाई चार्ट किसी शहर में विभिन्न व्यवसाय में लगे मजदूरों के भागों को प्रदर्शित करता है। इस चार्ट का अध्ययन करके आप नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ से देखिए आपका चार्ट है, इसको हम लोग पूरा जोड़ लेंगे तो इसका जो टोटल आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, 360 अंश का आ रहा है। ठीक है, 360 अंश का आ रहा है। अब देखिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं, जो हमारा सवाल है हम लोग इसको शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला सवाल जो हमारा कह रहा है, यदि निजी सेवा क्षेत्र से प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत आय की दोगुनी हो तो इन व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात क्या होगा। अब देखिएगा निजी सेवा आपकी कितनी है, निजी सेवा आपकी कितनी है, 25 है, अनुपात लगा लीजिए आप। और कितना परिवहन से कितना कह रहे हैं, 40 की आय प्राप्त औसत आय परिवहन से प्राप्त आय की क्या है, दोगुनी है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोगुनी है। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, काट देंगे तो 50 25, 5 8 40, 2 इक्के 2 और 2 चौके 8, इसलिए जो हमारा उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5:4। तो यहाँ से जो इसका डी वाला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल कह रहा है, यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 हो तो परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अब देखिएगा आप क्या करोगे, यहाँ पे जो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि निजी सेवा क्षेत्र में आपके कितना है, 25 है, तो 25 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2160, यही तो दिया है। 25 बराबर जो आपका हो जाएगा 2160, तो यहाँ पे एक बराबर मान लीजिए हम लोग निकाल लेते हैं। एक बराबर अगर निकालेंगे तो 2160 और बटे में कितना हो जाएगा, 25। 40 व्यक्तियों का निकाल, देखो परिवहन में पूछ रहा है ना, परिवहन में कितने हैं, 40 है, परिवहन में 40 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, 40 से क्या करा देंगे, गुणा। इसको काट देंगे तो हमारा जो आ जाएगा 50 25, 5 8 40। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार क्या होगा। यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा जो दिया है 2160 बटे में 25 और गुणे आपका क्या हो जाएगा 40। 50 25, 5 8 40, 5 इक्के 5, 5 चौके 20 और यहाँ से आपका एक हासिल बचा है 16 हुआ, 5 3 15 और 5 दूना 10, गुणा करा दीजिए। 8 दूना 16 के 6 और 8 त्रिक 24, 1 25 और यहाँ से 8 चौक 32, 2 34, 3456। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। अगले वाले सवाल पे चलते हैं, जो हमारा 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर वाले सवाल में देखिए कह रहे हैं, यदि मजदूरों की कुल संख्या 10% बढ़ा दी जाए तथा अगले वर्ष वाणिज्य में मजदूरों की संख्या 15% कर दी जाए तो उस वर्ष पाई चार्ट में वाणिज्य का समीप्रति केंद्रीय कोण कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये देखिएगा सबसे पहले तो मजदूरों की संख्या 10% बढ़ाने की बात कर रहे हैं ये, तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 100 मानेंगे, 100 मजदूरों की संख्या। इसके बाद में कितना बढ़ रहा है, 110 बटे क्या 100, और उसके बाद में गुणे में आपका देखिएगा यहाँ से जो हो रहा है कितना बढ़ा रहे हैं, 115 और बट्टे में क्या हो जाएगा 100, प्रतिशत में कर रहे थे इसलिए हो गया ऐसा। 100 से 100 आपका कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इन दोनों को गुणा करा लेंगे तो देखिए 11 25 55 के 5, 11 21 11, 5 16, 11 21 11 1 12 बट्टे में 10,
नीचे एक जीरो है, मतलब 10 है, जब भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, इसलिए जो इसका उत्तर आएगा वो 126 दशमलव, ध्यान दीजिएगा, इसका जो उत्तर आएगा आपका 100, हम लोग जब हल किए हैं तो 126.5 आ रहा है। लेकिन क्या सवाल ने आपके कहा था कि समीपवर्ती कोण, तो 126 का समीपवर्ती आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए इसका उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय का दोगुना हो तो इन व्यवसायों का औसत आय का अनुपात कितना होगा? अब देखिएगा, वाणिज्य से प्राप्त आय का कुल कितना है? यहाँ से वाणिज्य में आपका है 115, ये तो है आपका, ध्यान दीजिएगा, फिर से देख लेते हैं हम लोग। वाणिज्य का क्या दिया है? वाणिज्य का दिया है 115, ठीक है, 115 यहाँ पे वाणिज्य वाला दिया है 115, और उसके बाद में यहाँ पे अनुपात लगा देंगे। और उसके बाद में किससे पूछा था आपका? उसके बाद आपसे पूछा था वाणिज्य के बाद में परिवहन, तो वाणिज्य और परिवहन का देखिएगा यहाँ से कितना है आपका। वाणिज्य का 115 है, अनुपात लगा दीजिए, और परिवहन का कितना है? 40। कह रहा है जिसका दोगुना है, मतलब यहाँ से आप क्या करो, 2 से गुणा करा दोगे। इसको आप जब हल करोगे तो यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा, 5 से 5 अट्ठे 40, 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15, 23 अनुपाती क्या हो जाएगा आपका? 16। तो यहाँ से 23 अनुपाती क्या हो जाएगा? 16। इसलिए आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? देखिए आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा उत्तर है इसका। 23 अनुपाते 16, 23 अनुपाते 16 जो आपका है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये वाला। लास्ट वाला सवाल कह रहा है शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने % मजदूर काम में लगे हैं? अब देखिएगा, देखिएगा हमारा 9 नंबर का सवाल, शहर क्या कह रहा है? शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने % मजदूर काम में लगे हैं? कितने % मजदूर काम में लगे हैं हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो इससे पूछा है विनिर्माण फैक्ट्री, तो इसका मतलब कितना? विनिर्माण फैक्ट्री जो आपका है, विनिर्माण फैक्ट्री में आपका 85, ठीक है, 85% आपके मजदूर लगे हैं। तो यहाँ से क्या करोगे आप? 85/360, और यहाँ पे आप क्या करोगे? गुणे में आप लगा दोगे 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा आपका। यहाँ से 10 कहने मतलब आप काटोगे तो यहाँ से 2 से 2 पंचे 10, 2 अट्ठारह में हो जाएगा 36। और यहाँ से उसके बाद में जब हम लोग इसको हल करेंगे 5 से, देखिए 5 नहीं, 5 से गुणा कराएंगे, 5 25, 5 अट्ठे 40, 2 42, और बटे में आपका ध्यान दीजिएगा 18 है, तो 18 इक्के 18, दूना 36। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी में ऐसा मिल रहा है। फिर से देख लीजिए, हल कर लेते हैं। 36 हुआ, 6 हुआ, 6 बचा हासिल 65 हुआ, 18 तियाँ 54, ये भी मिल रहा है। कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इसका हम नेक्स्ट पार्ट और भी अभी डाटा जो आपका ये पाई चार्ट वाला सवाल है, अभी इसके मैं और वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप लोग इसमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारा यह तरीका इन सवालों को हल करने का कैसा लगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे हमारे जो चैनल का अगला वीडियो हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।